हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए है वो 11th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो आपका थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मैं आज लेकर आया हूँ और इस पर आज मैं आपको है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो आइडेंटिटीज़ है और जो फॉर्मूले हैं पहले आज अपन उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के बाद में हम है वो इस पर एक एक है वो आपकी जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको है वो प्रीवियस क्लास के अंदर जो आपने कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ पढ़ी है उनको एक बार रिपीट करवाऊंगा और फिर इसके बाद में जो अपने 11th क्लास के अंदर जो आपके मैटर दे रखा है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वो आपने 9th और 10th क्लास के अंदर है वो कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज थी जो आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है ना। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो एक मेन फॉर्मूला हो गया ये, और इसके ऊपर इसी के ऊपर है वो अपन दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहीं से अपन है वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। फिर ठीक इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लिया, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का। ठीक इसी तरह से है वो यहाँ पर है जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरह से एक फॉर्मूले के बेस पर अपन और दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से है वो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इससे भी अपन दो फॉर्मूले बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो टेन स्क्वायर थीटा इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का जो टेन स्क्वायर थीटा है ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में क्या बचा 1। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अगर टेन स्क्वायर थीटा है और 1 को उधर ट्रांसफर करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी से अपने और दो आइडेंटिटीज निकाल दी। ठीक इसी तरह से तीसरा जो आपका ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो प्लस 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूले पर दो निकाले, इसमें भी अपन ने दो निकाले, इसमें भी अपन ने दो निकाले। तो इस तरह से अपन को है किसी भी आइडेंटिटीज या किसी भी फॉर्मूले के अंदर डीपली जाकर ट्रांसफर करके अपन है वो उससे और भी बहुत सारे है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में एक जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर अपन को पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये ऑर्डर हमेशा अपने एक दिमाग में रहना चाहिए। साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कॉसेक, इस तरह से। तो जैसे अपन बात करते हैं टेन थीटा की, ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जस्ट इसका अपोजिट है। टेन किसका अपोजिट है, कॉट का, और कॉट किसका अपोजिट है, टेन का। टेन अपोजिट है कॉट का और कॉट अपोजिट है टेन का। कॉस अपोजिट है सेक का और सेक अपोजिट है कॉस का। साइन अपोजिट है कॉसेक का और कॉसेक अपोजिट है साइन का, ठीक है ना, ये अपन को पता है। तो जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस है तो कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसको पलट लेंगे इस रिजल्ट को। कॉस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन है वो रिजल्ट है वो सारे देख सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू, अब साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। या फिर अगर कॉसेक की बात करें अपन तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो इधर क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस की जगह अपन लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा और सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। फिर इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट है वो आपने 9th और 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना।
तो इनको एक बार अपन को पहले देखना ज़रूरी था। अगर किसी ने हो सकता है कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हो तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और विशेष तौर से ये जो है इनसे ये कैसे लाए हैं वो अपन को है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक जो फार्मूले थे। और ट्राइंगल के ऊपर आपने एक और बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ा हुआ है। जैसे अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्राइंगल ले, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर P के जो कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट अपन ने ले लिए एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई है वो P के निर्देशांक के कोऑर्डिनेट है। और क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस पर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है तो ये x हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है तो ये दूसरा जो इसका वो पॉइंट है वो y हो गया। तो P कोऑर्डिनेट अपन ने xy लिया। यहाँ पर है जो ये ओरिजिन पर थीटा एंगल ये लाइन बना रही है OP, और M पर है 90 डिग्री है। तो अपन को पता है 90 के बिल्कुल जो सामने, इसके सामने जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, हाइपोथेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण। फिर ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। PM इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। जो PM है वो एक्स एक्सिस पर क्या है, लंबवत है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर, और ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। OM आपका बेस है, आधार है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अपन ने है वो एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है। वैसे जनरली मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो ये पढ़ते हैं लाल कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ये पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस, हाइपोथेनस बेस। और इसको शॉर्ट रूप में अपन कई नामों से याद रख सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। जैसे आपने इसको याद कर रखा होगा पहले। तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहला जो आपका एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल है वो क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर फिर उसकी बात करें, उसके बाद में कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोथेनस। फिर का टेन थीटा, टेन थीटा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। ठीक इसी तरह से अगर कॉट थीटा की बात करें उसी क्रम में नेक्स्ट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, टेन का अपोजिट कॉट। तो टेन था लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। टेन था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से अपन है वो इस कंसेप्ट को सारा है वो समझ सकते हैं, और आपने इसको पहले पढ़ा हुआ भी था। तो ये तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में मैंने बताया है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो 11th क्लास के अंदर अपन जो नई बातें पढ़ने जाएंगे और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे की क्लासों के लिए भी, तो उसको एक बार समझना जरूरी है। और इस एक्सरसाइज के अंदर है वो फॉर्मूले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए फॉर्मूले अपन को अच्छी तरह से याद। 10th क्लास के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री जो अपने फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के लिए आपने एंगल्स पढ़े होंगे। एंगल्स के लिए आपने है वो टेबल याद रखी होगी, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, कॉसेक 90 डिग्री। तो वो टेबल जो है उस एंगल की सबसे पहले अपन बात करते हैं। टेबल को आप खैर आपको बनानी आती होगी, ठीक है ना, और सारे जो उनकी जो वैल्यूज़ है वो आपको पता ही होंगे। और यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि जीरो को तो 0 डिग्री ही लिखा, 0 डिग्री को 0 ही लिखा जाता है। फिर अपन बात करते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री को अपन लिखेंगे पाई बाय 6। 45 डिग्री को अपन लिखेंगे पाई बाय 4। फिर उसके बाद 60 डिग्री को अपन लिखेंगे पाई बाय 3। 90 डिग्री को अपन लिखेंगे पाई बाय 2। 120 डिग्री को अपन लिखेंगे 2 पाई बाय 3। फिर उसके बाद में 180 डिग्री को अपन लिखेंगे पाई। फिर 270 डिग्री उसको लिखेंगे 3 पाई बाय 2, और 360 डिग्री को अपन लिखेंगे 2 पाई। अभी तक आपने जो वैल्यू पढ़ी वो इसमें ही पढ़ा है, साइन 30, साइन 40, पाई के रूप में आपने उसकी वैल्यू है वो नहीं पढ़ी। तो ये दोनों इक्वल ही है, एक ही है।
जो 30 डिग्री अपन बोलते हैं वो डिग्री के अंदर मान है, ठीक है ना। और वही 30 डिग्री अगर रेडियन में पढ़े अपन पाई रेडियन के अंदर, तो वो उसको अपन क्या पढ़ेंगे पाई बाई 6, 45 डिग्री को पढ़ेंगे पाई बाई 4, 60 डिग्री को पढ़ेंगे पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, 120 को 2 पाई बाई 3, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई। तो ये जो सारे मान हैं, जो डिग्री वाले मान है अपन ने किस में लिए, पाई के अंदर लिए। तो डिग्री वाले मान है वो पाई के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका शॉर्ट आपको तरीका बताता हूँ। अपन को पता है जैसे ये एक सर्किल है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है और वापस यहीं पर आकर रुक जाता है, ठीक है। तो पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा वो कितने डिग्री का बनाया जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर है वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो एंगल बनता है सेंटर पर वो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो वो इस 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। रेडियन को शॉर्ट में अपन ऊपर जो वो स्मॉल सी के रूप में उसको दर्शाते हैं, ठीक है ना, इंडिकेट करते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज के अंदर कि इसको ये 2 पाई इज इक्वल टू 360 क्यों होता है। वैसे एक शॉर्ट में आपको एक इसमें बता देता हूँ कि एक सर्किल है ये, और सर्किल के जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर के अंदर यहाँ पर अगर आर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले ले अपन, आर इज इक्वल टू क्या ले ले, 1 यूनिट। जैसे यहाँ पर ये 1 यूनिट है, सब रेडियस है वो क्या है, त्रिज्या है वो क्या है, 1 इकाई है। और सर्कमफ्रेंस जो इसकी जो परिधि है वो क्या है, 2 पाई आर। तो आर की जगह अगर अपन 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 पाई जो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो 360 डिग्री का एंगल बना है वो डिग्री और रेडियन के रूप में, पाई के रूप में वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। वैसे अपन ने यहाँ पर देखा भी है 360 इज इक्वल टू 2 पाई होता है सीधा सा। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 360/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ये अपन को ध्यान रखना। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अपन पाई को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री को पाई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपने 10th क्लास के अंदर सब डिग्री पढ़ी थी और मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है एवरी जो ये डिग्री है उसको मैंने इसके रूप में लिखा है, पाई के रूप में लिखा है। तो ये कैसे लिखा है वो इसी से आया है, ठीक है। वो उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर है वो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, इसी से लिखा अपन ने 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ पर है वो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस 180 की जगह अगर 1 डिग्री लगे तो 180 वहाँ पर क्या चला जाएगा, डिवाइड करेगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। तो इसी तरह से आपको जैसे 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30, सीधा सा। 40 डिग्री 45 डिग्री निकालना है तो यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई करवाना है। 60 डिग्री निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। 120 डिग्री निकालना है तो 120 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। सीधा सा कंसेप्ट है, पाई बाई 180 को उस एंगल से, उस डिग्री वाले एंगल से मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके है वो मान पाई में आ जाएगा, ठीक है ना। डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, पाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इससे अपन ने कट किया तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। 30 0 से 0 कट गया और 3 के टेबल में जो 18 है वो 6 टाइम्स आते हैं तो पाई बाई 6 हो गया। तो यहाँ पर है वो 30 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 6 के इक्वल हो गया। जैसे 120 डिग्री के एंगल को अपन को चेंज करना है पाई में तो पाई बाई 180 इंटू 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन है वो फिर कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 4 12, 3 6 18, फिर वापस है वो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से है वो 360, 270 और 180, 90 इन सबको आप है वो पाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट अपन को है वो ध्यान में रहना चाहिए। अपन ने जो प्रीवियस क्लास में जो अपने 60, 90 डिग्री सब डिग्री के रूप में पढ़ते हैं, अब अपन को सब ये पाई के रूप में है वो याद रखने चाहिए। सारे एंगल भी ये यहाँ से कम अपन को है वो ये सारे एंगल तो याद होने ही चाहिए, और नहीं भी है तो अपन इससे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं पाई बाई 180 से। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। देन कोई भी आपके पास जो एंगल हो उसको अपन इस रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक अपन सब जो डिग्री में पढ़ते आए थे वो अपन है वो पाई में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये एक कंसेप्ट है, वो आप ध्यान में रखना। अब जो है, अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो ये सारे रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखे थे, बट ये आए कहाँ से, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि sin 90 माइनस थीटा आखिर में cos थीटा क्यों होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा क्यों होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा क्यों होता है। तो उसके बारे में अपन है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें कुछ रूल भी है जो आपको बहुत जैसे बड़े बड़े एंगल होंगे उनको निकालने के लिए भी अपन है वो रूल को देखेंगे, जिससे अपन किसी भी बड़े एंगल का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी है वो कम समय में निकाल सकते हैं। तो ये जो sin 90 माइनस थीटा है वो cos थीटा के इक्वल क्यों होता है, या और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस तरह से क्यों कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। 90 प्लस थीटा हो सकता है, 90 माइनस थीटा हो सकता है, पाई प्लस थीटा हो सकता है, पाई माइनस। तो ये सारे जो अपने फॉर्मूला है, जो एंगल्स है सॉरी, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। तो उसके लिए सबसे पहले अपन है वो क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चतुर्थांश की बात करते हैं, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में उसको है वो चतुर्थांश पढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है वो जो एंगल कवर होता है वो कहाँ से होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 to 90 डिग्री, या फिर 0 to π/2, एक ही है, एक ही बात है। तो 0 to π/2। फिर सेकेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कवर होता है आपके π/2 से पाई, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है। 90 से बड़ा और 180 के इक्वल और उससे छोटा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर है वो पाई से बड़ा और 3π/2 तक, 180 से 270, 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री, 2π। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 डिग्री और 270 to 360 डिग्री। तो इस तरह से ये सारे एंगल है। और इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है वो केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, और रेस्ट ऑफ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। केवल ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में है वो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है वो सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहते हैं, और इसके अलावा जितने भी है वो नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर है वो ये सारा जो कंसेप्ट है अपन को समझना जरूरी है जब अपन कोई भी एंगल निकालेंगे उसके लिए। तो 0 से 90 में ऑल आर पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव है, टेन कॉट पॉजिटिव है थर्ड में, और फोर्थ में है वो कॉस और सेक पॉजिटिव है। और इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, अपन को पता है साइन कोसेक का अपोजिट होता है, तो दोनों अपोजिट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साथ में हो गए। ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये साथ में, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये साथ में हो गए। तो इस तरह से अपन इसको है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपन को मेन ये पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा आखिर कॉस थीटा हुआ क्यों। तो इसके लिए कुछ रूल है, वो रूल अपन को पता होने चाहिए। इसमें जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल अपन को ये कहता है कि जो ये 90 डिग्री होता है अपने सबसे पहले एंगल के अंदर 90 डिग्री होता है, और 90 के ठीक जो मल्टीपल में जो कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, जो गुणांक होता है, वो अगर आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इफ coefficient of 90 degree is odd number, then trigonometry जो फंक्शन है will be changed। अगर आपका
एंगल में 90 डिग्री का गुणांक विषम है, ऑड नंबर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा ऑड नंबर होने पर। कोफिशिएंट कैसे होगा वो सब आगे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर चेंज क्या होगा, साइन थीटा है वो चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा है वो चेंज हो जाता है साइन थीटा में, इंटरचेंज हो जाता है, साइन कॉस में तो कॉस साइन में। ठीक इसी तरह से टेन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। फिर कॉसेक थीटा है वो चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, और सेक थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में। तो ये अपन को है वो एक क्रम है वो ऑर्डर ध्यान रखना चाहिए, साइन कॉस में कॉस साइन में, साइन के बाद क्या होता है कॉस, तो कॉस साइन, टेन के बाद क्या होता है कॉट, तो कॉट टेन में टेन कॉट में, सेक के बाद क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। तो ये चेंज होंगे कब होंगे, अगर 90 डिग्री का कोफिशिएंट क्या हो, ऑड नंबर हो, क्या हो ऑड नंबर, ऑड नंबर होने पर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ऑड नंबर नहीं है, अगर इवन नंबर है, अगर 90 डिग्री का कोफिशिएंट है वो इवन नंबर है, 90 डिग्री का गुणांक है वो सम संख्या है, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, ठीक है ना, वो के वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो अपन को है वो ये रूल ध्यान में रखना, फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल जो होता है वो होता है सिंबल चेक करना कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने के बाद उसके आगे सिंबल प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो सिंबल को अपन को चेंज करने के लिए या सिंबल को देखने के लिए अपन को है वो क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सी क्वाड्रेंट की बात यहाँ पर है वो कही जा रही है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो सेकंड में अपन क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट को देखेंगे कि वहाँ पर वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये दो रूल है अपन को वो अच्छे से क्लियर होने जरूरी है। तो जैसे कि अब इसकी बात करें साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा क्यों हुआ वो अपन देखते हैं। अब 90 के कोफिशिएंट में यहाँ पर जो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो क्या कांस्टेंट मान सकते हैं 1, इसके कोफिशिएंट इसका जो मल्टीपल है इसके कोफिशिएंट में अपन क्या मान सकते हैं, कुछ नहीं है, तो 1 है, और 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने पर यहाँ पर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो साइन है वो कन्वर्ट हो गया कॉस में, और उसके साथ एंगल कौन सा आएगा, उसके साथ एंगल हमेशा ये वाला आएगा, बाद वाला जो माइनस और प्लस के बाद में जो एंगल दिया हुआ होता है वो एंगल हमेशा आ जाता है। तो थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है ना, इस तरह से फाई है तो फाई। तो यहाँ पर साइन का जो कन्वर्जन किस में हो गया, कॉस में हो गया। अब यहाँ पर अपन को देखना, एक तो फर्स्ट रूल का अपन ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और ये लाया, अब अपन को सिंबल चेक करना है सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग कि सिंबल क्या आएगा। तो सिंबल को देखने के लिए अपन यहाँ पर है वो साइन 90 माइनस थीटा को देखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है ये, यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कैसा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक कवर होता है, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक, और यहाँ पर 90 में से 90 में से क्या हो रहा है, थीटा माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो 90 से तो वो मान क्या आएगा, कम ही आएगा, लेस देन 90 आएगा। तो लेस देन 90 होने पर वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, प्लस रहेंगे। तो यहाँ पर इस रीजन से ये साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे क्या आया, पॉजिटिव सिंबल आया, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन बात करें, इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा वगैरह अपन सब देख सकते हैं। अगर अपन यहाँ पर बात करें इसी को साइन 90 प्लस थीटा होता, ये तो आपने डायरेक्ट याद कर रखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन। तो ये सारे आपने डायरेक्ट है वो याद कर रखे हैं, मतलब रटे हुए थे। अभी आया कैसे वो आपने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है ना, वो हुआ कैसे। अब अपन बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की, ठीक है, इसी की तरह ये दूसरा हो गया, आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो जैसे साइन 90 प्लस थीटा, इसको अपन को चेंज करना है। तो साइन 90 वही बात हो गई, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में कितना है, 1 है, 1 क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ थीटा एज इट इज लगेगा उसके साथ में। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं अपन 90 प्लस, 90 प्लस हो गया, मतलब 90 डिग्री कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। अब प्लस हो रहा है मतलब वो क्या करेगा, छलांग लगाकर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। प्लस होते ही नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस है तो उसी क्वाड्रेंट की बात होगी, माइनस है तो उसी क्वाड्रेंट में, और प्लस है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर है वो जो 90 प्लस होने पर वो कहाँ चला गया, नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर साइन, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हो गया क्लियर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर साइन है, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नहीं, कॉस नहीं लिखेंगे,
चेंज हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखते, जो अपन को जिससे अपन निकालते हैं, जो अपन को पूछा जाता है उसका हमेशा है वो यहाँ पर है वो रिजल्ट देखा जाता है। साइन है तो साइन, कॉसेक है तो कॉसेक, वो देखेंगे। ऐसा नहीं कि चेंज हुआ वो देख लेंगे, कॉस तो यहाँ पर नहीं है तो नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल और ले अपन tan 90 प्लस लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 होने पर यहाँ पर ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। और tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो यहाँ पर कॉट आ जाएगा। थीटा है तो थीटा, अब चलो यहाँ पर जैसे आपने ले लिया 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर वही बात होगी 90 प्लस 5, तो 90 प्लस हो रहा है, 90 प्लस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट। tan 90 प्लस 5 इक्वल टू कॉट 5 हुआ। लेकिन अब अपन सिंपल चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 प्लस 5 हो रहा है। 90 प्लस 5 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर अपन को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, tan दे रखा है। तो tan सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सीधा सा है। तो इस तरह से अपन सारे रिजल्ट देखते हैं। तो 90 प्लस हो गया, मतलब प्लस होने पर नेक्स्ट क्वाड्रेंट पर और माइनस होने पर उसी क्वाड्रेंट में, वो अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। तो इस तरह से अपन बहुत से जो है वो एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे अपन और भी एग्जांपल ले इसके अंदर, कॉस पाई प्लस साई ले लिया, ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा फाई साई। जैसे कॉस पाई प्लस साई ले लिया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं पाई। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, कॉस पाई अपन को यहाँ पर मैंने जो आपको रूल लिखा है वो 90 डिग्री को लेकर लिखा है। तो आपको जो फर्स्ट जो भी आपको यहाँ पर एंगल दिया हुआ होगा उसको 90 के अंदर पहले कन्वर्ट करना है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर है वो कॉस पाई क्या होता है, पाई है वो 90 का डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर है वो पाई को अपन लिख सकते हैं 2.π/2 शॉर्ट में, फिर प्लस सही। अब देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है 90 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर होने पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा क्या, ये रेशियो चेंज होगा क्या, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, क्योंकि क्या हो गया, इवन नंबर। 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर होता तो कॉस किस में चेंज होता, साइन में। इवन नंबर है तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, और जो एंगल पीछे जो साई है तो साई आ गया यहाँ पर, तो कॉस साई। अब अपन को यहाँ पर ये देखना है कि इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पाई प्लस, एक तो सीधे यहाँ से भी अपन देख सकते हैं पाई प्लस, पाई कहाँ तक रहता है, यहाँ से 90 से लेकर ये जो है वो क्या हो गया, यहाँ तक क्या हो गया पाई, यहाँ तक क्या हो गया 90, यहाँ तक क्या हो गया पाई, फिर यहाँ तक क्या हो गया 3π/2 270 डिग्री, और यहाँ तक क्या हो गया 360 डिग्री 2 पाई। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या रहा, पाई प्लस, तो पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, तो पाई प्लस होने पर वो किस में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, प्लस होते ही नेक्स्ट में। तो यहाँ पर पाई प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर जो है वो tan और cot पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब इसके अलावा क्या रहते हैं, नेगेटिव। जबकि यहाँ पर ये अपन को क्या दे रखा है, कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। फिर अगर अपन इसको ना देखकर जो चेंज हुआ जो है वो अगर उससे अपन इसको अगर कंपेयर करें तो उससे कैसे लाएंगे। देखो 90 डिग्री से अगर आप देखना चाहते हो तो 90 डिग्री कितनी बार है, 90 डिग्री वो कितनी बार है, 2 टाइम्स, 2 बार है। तो 1 टाइम्स 90 डिग्री, 2 टाइम्स 90 डिग्री, तो 2 टाइम्स 90 डिग्री कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर क्या हो रहा है, वापस प्लस, तो प्लस होते ही वापस किस में चला जाएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। तो बात वो की वही है, पाई प्लस करो या फिर 90 डिग्री को 2 टाइम्स चलकर प्लस करो, 1 टाइम्स, सेकंड टाइम्स और फिर प्लस, तो थर्ड में। तो बात वही है, आप इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, रिजल्ट हमेशा वो ही आएगा। तो इस तरह से अपन है वो बहुत सारे वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करवा लेता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं सेक की, सेक 3π/2 + 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, π/2 का कोफिशिएंट कितना है, 3 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर होगा तो सेक चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। तो कोसेक 5 है तो 5 आ जाएगा। अब अपन सिंबल चेक करते हैं, तो 3π/2 प्लस हो रहा है, तो 3π/2 कहाँ तक रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट तक रहता है। प्लस होने पर वो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट में। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका रिजल्ट प्लस रहता है, सेक और कोसेक, सेक और कॉस का। तो यहाँ पर है वो सेक का रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉस होता तो भी क्या रहता, पॉजिटिव रहता। तो इस तरह से है वो अपन को है वो सारे रिजल्ट अपन इसके अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी अपन को क्वेश्चंस करे तो अभी आगे अपन देखेंगे भी कि जो भी एंगल्स होंगे बड़े बड़े, उनको अपन है वो कैसे है वो बहुत ही कम समय में अपन सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको है वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाऊंगा, उनको आपको नोट करना है और बार बार उनको रिवाइज करना है ताकि अच्छे से याद हो जाए और वो हमेशा आपके काम ही आने वाले हैं जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे। हाँ, चाहे आप 12th या फिर उसके बाद बीएससी करें, फिर एमएससी करें, फिर और आप हायर लेवल की जो मैथमेटिक्स की अगर प्रिपरेशन करें तो सबके अंदर है वो आपके ये फॉर्मूले हमेशा काम ही आने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से उसको आप पढ़ लें। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अपना 11th क्लास में जो फॉर्मूले यूज़ में आएंगे और आगे भी नेक्स्ट ये हायर क्लासेस में भी आते रहेंगे। उसमें सबसे पहले हैं वो ऑड और इवन फंक्शन वाले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने शायद 10th में भी ये कहीं आपके यूज़ ज़रूर आए होंगे। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉड माइनस थीटा माइनस कॉड थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर अपन ने देखा जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सिर्फ दो में मिल रहा है अपन को। किस में मिल रहा है? एक तो कॉस में और एक सेक में। ठीक है ना, तो इनका जो पेयर है वो अपन को याद रखना चाहिए। इनका जो जोड़ा है कि कॉस और सेक का रिजल्ट, उसके माइनस एंगल का रिजल्ट हमेशा क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता है। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये जो दोनों फंक्शन है, ठीक है ना, इनको अगर फंक्शन के रूप में अगर पढ़े तो ये अपने है वो यहाँ पर है वो इवन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, और जिनका रिजल्ट माइनस आ रहा है वो ऑड फंक्शन होंगे। ठीक है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉड माइनस थीटा माइनस कॉड थीटा और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो प्लस रिजल्ट सिर्फ सेक और कॉस में आता है, वो अपन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऑड फंक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं विषम फलन। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका है वो इवन फंक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं सम फलन। ठीक है, तो ये अपन को है वो याद रहना चाहिए। और वैसे जो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में अपन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ेंगे, उसमें भी यहाँ पर इसका यूज आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी दोनों मल्टीपल में है एक दूसरे के, फिर बीच यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर कॉस ए और साइन बी ये भी दोनों मल्टीपल में। या हुआ क्या, साइन के साथ में एक बार एंगल क्या आया? ए, तो कॉस के साथ में एंगल क्या आया? बी। फिर अगर कॉस के साथ में एंगल ए आया है तो साइन के साथ में एंगल क्या आया? बी। तो इसको बहुत इजी वे में अपन है वो याद रख सकते हैं। साइन ए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एक बार साइन के साथ ए तो कॉस के साथ बी, और एक बार कॉस के साथ ए तो साइन के साथ बी। यहाँ पर ए बी की जगह अपन है वो थीटा प्लस फाई, साई प्लस थीटा, एक्स प्लस वाई, कुछ भी है वो अपन मान सकते हैं। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को है वो फॉर्मूले की जो फॉर्म है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अपन बात करते हैं साइन ए माइनस बी की। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक इसी तरह से कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को कंपेयर करके अच्छे से अपन है वो याद रख सकते हैं। फिर कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ कॉस में प्लस होने पर क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसमें एक जैसे है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आते हैं लेकिन एंगल अलग अलग है। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सेट हो गया। ठीक है, ये एक जैसे है चारों, और इनको अपन है वो कंपेयर करके इजीली याद रख सकते हैं। ये एक अलग सेट हो गया, ये एक अलग सेट हो गया। अब नेक्स्ट है वो इसी के बेस पर
और 4 फॉर्मूले निकलते हैं और उनको अपन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको और याद, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और अपन जब इतने सारे फॉर्मूले याद रखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की यहाँ अपने वो गलती रहने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इन 4 फॉर्मूलों के ऊपर और नेक्स्ट जो 4 फॉर्मूले आने वाले हैं, 4 जो फॉर्मूलाज होंगे उनको अपन इनके आधार पर याद रख सकते हैं, इनके बेस पर। कैसे याद रख सकते हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसको सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसी से जो बनने वाला फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी है, तो इसका रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, इसका रिजल्ट होता है वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब अपने बुक में क्या होता है, डायरेक्ट दे रखा होता है कि 2 साइन ए कॉस बी है, वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, उसको रटो, रट के याद करो, ऐसे ऐसे 3 और फॉर्मूला आएंगे, उनको भी रटो, तो आखिर कितने फॉर्मूले अपन रटेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि इन 4 फॉर्मूलों के बेस पर अपन नेक्स्ट 4 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। क्यों नहीं, इनको अच्छे से याद रखें और इनके आधार पर अपन और नेक्स्ट है वो ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, अब जैसे मैंने ये लिखा, कैसे लिखा, मैंने क्या किया, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है वो ये लिखा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये कैसे लिखा, इक्वेशन अपन ने देखा 2 साइन ए कॉस बी कहाँ से बन सकता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बन सकता है, थर्ड और फोर्थ से तो बनेगा नहीं, क्योंकि तो कॉस है कॉस और साइन साइन है साथ में। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी है, तो इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, जोड़ लूंगा। तो ऐड करने से क्या होगा, देखो इन दोनों इक्वेशन, इनको मत देखो फिलहाल, आप इन दोनों को ही देखो, इन दोनों को समझो। इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस सिंबल में, ये माइनस सिंबल में, दोनों एक जैसी टर्म में, ये कैंसिल हो जाएगी पूरी, ऐड करने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये कैंसिल हो गई, तो ये देखो एक जैसे है, दोनों के आगे प्लस है, तो ये तो ऐड होंगे। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। तो जब राइट हैंड साइड में अपन ने ऐड किया है, तो ठीक इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका रिजल्ट ये इसके इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं एक बार सॉल्व करके आपको क्लियर करवा लेता हूँ। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, जैसे कि है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी आर एडिंग बोथ ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों रिजल्ट है वो ऐड करने पर क्या होगा, इनको ऐड किया अपन ने, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर ऐड करने पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐड किया है इसलिए प्लस ही रहेगा। अगर माइनस करते हैं अपन तो यहाँ पर ये नीचे जो भी रिजल्ट दे रखे हैं इनके सिंबल चेंज कर लेते हैं अपन, वो आपने सब छोटी क्लासों में वो पढ़ा होगा, माइनस का प्लस कर लेते हैं, प्लस का माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस करते तब प्लस किया तो एज इट इज, तो इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक इसी तरह से इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, दोनों एक जैसे है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। तो ये अपना एक फॉर्मूला आ गया सीधा सा। अब अपन कहाँ पर ये याद रखेंगे इतना, ऐसे ऐसे और 3 फॉर्मूले आने वाले हैं, इसलिए क्यों नहीं इन चारों को याद रखें। इन चारों के बेस पर अपन नेक्स्ट है वो 4 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है वो इसी तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो ये तो हो गया 2 साइन ए कॉस बी। अगर अपन 2 कॉस ए साइन बी निकालें, 2 कॉस ए साइन बी, इस बार कॉस के साथ ए है और साइन के साथ बी है, 2 कॉस ए साइन बी निकालना है। तो यहाँ पर अपन को पता है कॉस ए साइन बी ऐड होने चाहिए, तब जाके 2 कॉस ए साइन बी होगा। और ऐड कब होंगे, यहाँ पर ये प्लस और ये भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, वैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर बता दिया है, तो नेक्स्ट इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस होने पर ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्योंकि इसमें से इसको अपन क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है वो अपन नेक्स्ट आगे से आगे है वो देखते जाएंगे। ठीक इसी तरह से है वो यहाँ पर अपन बात करें कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइन, अब अपन नेक्स्ट इनकी बात करते हैं कॉस ए कॉस बी की। तो 2 कॉस ए कॉस बी, अब 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो रहा है, इधर भी 2 कॉस, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी और इधर भी कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों को देखना है आपको, तो इन दोनों को ऐड करना है।
तो 2 cos A cos B हो जाएगा, ऐड करेंगे तो दोनों एक जैसी टर्म में कैंसिल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर लेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक इसी तरह से 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। अब 2 sin A sin B होने के लिए क्या होना चाहिए, इनको दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अपन को क्या करना है, ये प्लस है तो इसको भी प्लस बनाना है। तो इस बार अपन क्या करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को लेस कर लेंगे, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, या थर्ड में से भी फोर्थ को माइनस कर सकते हैं, लेकिन माइनस कॉमन आएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस प्लस दोनों इक्वेशन ऐड होकर 2 sin A sin B हो जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा cos A cos B माइनस cos A cos B कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसी तरह से जैसे अपन को है वो 2 sin A sin B बनाना है, तो 2 sin A sin B, तो 2 sin A sin B इक्वल टू अपन को रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से बन जाएगा 2 sin A sin B, और इसमें से इसको माइनस किया है तो एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से इसको माइनस किया है तो क्या हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो इस तरह से अपन को है वो रिजल्ट निकालना है। तो ये आप अलग से इन दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, जैसे मैंने ये निकाला, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस नहीं करते हो तो थर्ड में से भी फोर्थ को माइनस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड में से फोर्थ को माइनस करोगे तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों में माइनस कॉमन आएगा। ठीक इसी तरह से है वो यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इन 4 रिजल्ट के बेस पर ये 4 रिजल्ट इजीली अपन है वो याद रख सकते हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा इसको याद भी रख लेता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रख लेता है तो वेल एंड बेस्ट है। लेकिन कभी एग्जाम में अपन भूल जाते हैं तो इन 4 बेस जो फॉर्मूले इनके बेस पे अपन नेक्स्ट 4 जो फॉर्मूले है वो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो अपन है इसके और भी जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन जिन फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं वो है साइन C प्लस साइन D इजक्वल टू होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 डॉट कॉस C माइनस D बाई 2। साइन C माइनस साइन D इजक्वल टू होता है 2 डॉट कॉस C प्लस D बाई 2 डॉट साइन C माइनस D बाई 2। इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करके इजीली अपन याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, C और D की जगह आप x y a b थीटा फाई कुछ भी ले सकते हैं। तो साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन। 2 है वो कोफिशिएंट में रहेगा, पहले साइन आ जाएगा, साइन के साथ में प्लस वाला रिजल्ट C प्लस D बाई 2 पूरे के नीचे 2 का डिवाइड, ठीक है ना। 2 है वो डिवाइड करेगा C प्लस D को, फिर डॉट मतलब मल्टीपल गुणा में cos C माइनस D बाई 2। तो इसमें क्या हुआ, साइन के साथ में प्लस वाला रिजल्ट और cos के साथ में माइनस वाला रिजल्ट। बहुत सिंपल है, सीधा सा याद रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D में क्या हो जाएगा वही 2 कोफिशिएंट में आएगा, cos के साथ इस बार प्लस वाला रिजल्ट और साइन के साथ माइनस वाला रिजल्ट। पहले में तो क्या था, साइन के साथ प्लस वाला, cos के साथ माइनस वाला। सेकेंड में क्या है, cos के साथ प्लस वाला और साइन के साथ माइनस वाला। तो बहुत ईजी तरीके से इनको है वो पढ़ सकते हैं अपन। फिर अपन बात करें cos C प्लस cos D की, तो cos C प्लस cos D बराबर क्या होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 डॉट cos C माइनस D बाई 2। तो cos C प्लस cos D में रिजल्ट cos में ही रहते हैं। इसी तरह से अगर cos C माइनस cos D की अपन बात करें, cos C माइनस cos D, तो cos C माइनस cos D क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D बाई 2 डॉट साइन D माइनस C बाई 2। इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जब cos C प्लस cos D होता है तो दोनों रिजल्ट cos में, प्लस होता है तो दोनों रिजल्ट cos में, एक के साथ प्लस वाला रिजल्ट एक के साथ माइनस वाला रिजल्ट, प्लस होता है तो, और दोनों cos है तो दोनों cos है लेकिन बीच में माइनस है तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दोनों cos है बीच में माइनस है तो दोनों रिजल्ट किस में आएंगे, साइन में। इसमें क्या था, एक रिजल्ट साइन में, एक cos में, एक cos में, एक साइन में। इसमें दोनों cos में, इसमें दोनों साइन में। तो तुलना करके, कंपेयर करके इनको याद रखना जरूरी है अपन को। तो cos C माइनस cos D में क्या होगा, दोनों cos है लेकिन बीच में माइनस होने पर साइन के साथ प्लस वाला रिजल्ट और साइन के साथ वही क्या हो जाएगा माइनस वाला रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने,
सी माइनस डी ने लिख कर क्या लिख दिया, डी माइनस सी लिख दिया, ठीक है ना। बहुत सी बुक्स में क्या होता है, यहाँ पर आगे माइनस कॉमन लिया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो डी माइनस सी क्या हो जाएगा, सी माइनस डी, और माइनस कॉमन आने पर साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस है वो आगे आ जाता है। तो बहुत सी बुक्स में ऐसा भी होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, आगे माइनस, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी बाई टू, लेकिन इनमें किसी में आगे माइनस नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर माइनस ना लिखकर आपको याद रखने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने सी माइनस डी को क्या कर लिया, डी माइनस सी कर लिया। वो दोनों ही तरीके, आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूला का एक सेट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर अपन बात करें, अब tan के रूप में अब फॉर्मूले पढ़ते हैं, साइन और कॉस के रूप में प्लस माइनस वाले हो गए। अब tan a प्लस बी की बात करते हैं अपन, तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b, इनका पूरा एक सेट है, tan a प्लस tan b। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस, और यहाँ प्लस होने से यहाँ पर हो जाएगा माइनस, tan a डॉट tan b, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर tan a tan b मल्टीपल में है, गुणा में है, यहाँ पर tan a और tan b है वो प्लस में है, और देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और आगे क्या रहता है 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना। ठीक इसी के जैसा माइनस वाला है, उसमें कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस चेंज है, माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस होने पर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, प्लस tan a डॉट tan b। इस तरह से इनको अपन है वो इजीली याद कर सकते हैं, कंपेयर करके दोनों एक जैसे ही है। ठीक इसी तरह से cot a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा cot a डॉट cot b, प्लस होने पर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा cot a प्लस cot b। इसमें उल्टा है थोड़ा सा, tan से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन अब अगर अपन tan के फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले तो cot वाला अगर कोई क्वेश्चन होगा उसको tan में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इसलिए अगर फॉर्मूला अपन याद नहीं भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रखना चाहो तो देखो cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot a डॉट cot b माइनस 1, यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा, ये जैसे मल्टीपल वाली जो स्टेप है इसमें हर में होती है, डिनोमिनेटर में होती है, तो इसमें न्यूमरेटर में आ जाती है, अंश में आ जाती है, cot a cot b माइनस 1, प्लस है तो माइनस, और ये जो प्लस वाली जो स्टेप यहाँ पर ऊपर थी वो यहाँ पर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो कंपेयर करके इसको अपन देख सकते हैं, लेकिन cot a माइनस cot b में थोड़ा सा चेंज है, cot a डॉट cot b, माइनस होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका cot b माइनस cot a, b माइनस a, cot a माइनस cot b नहीं, cot b माइनस cot a। तो ये फॉर्मूला का 4 फॉर्मूलों का सेट हो गया। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट इसी में आगे पढ़ेंगे हाफ दी एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है वो मैं लेके आऊँगा, हाफ दी एंगल फार्मूला, और उसके बाद अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और हाफ दी एंगल फार्मूला को अच्छे से अपन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हायर क्लासेज में इंटीग्रेशन के अंदर उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। बहुत से बच्चे 11th के अंदर है वो हाफ दी एंगल फार्मूला से वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो 12th क्लास के अंदर है वो बहुत दिक्कतें आती है उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो जो सेकंड पार्ट वाला जो वीडियो होगा उसको आप अच्छे से, वो मैं आपके लिए हाफ दी एंगल का अलग से बनाकर एक फॉर्मूला इसके अंदर और मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने, tan a प्लस बी प्लस सी या tan x प्लस वाई प्लस जेड। तो tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a डॉट tan b डॉट tan c, 1 माइनस tan a डॉट tan b माइनस tan b डॉट tan c माइनस tan c डॉट tan a। ये एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से है वो याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, tan a प्लस बी प्लस सी 3 एंगल साथ में ऐड है, तो यहाँ पर एवरी एंगल के साथ में इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अपन ने भेज दिया। जैसे tan a tan b tan c इन तीनों को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद माइनस लगाकर तीनों ही को मल्टीप्लाई में लिखा अपन ने tan a डॉट tan b डॉट tan c, फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b का मल्टीप्लाई, दो का मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले tan a tan b, फिर tan b tan c का मल्टीप्लाई, फिर tan c tan a का मल्टीप्लाई, लेकिन उनके बीच में क्या माइनस, और आगे क्या होता है 1। तो इस तरह से इसको अपन है वो याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट में आपको है वो जो पार्ट 2 इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको हाफ दी एंगल के फॉर्मूले के बारे में अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के अंदर है वो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और आगे भी हायर क्लास में उसका यूज़ ज़्यादा आएगा।
और उन पर कमांड बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th में पढ़ने के बावजूद भी लड़कों जो हाफ द एंगल के फॉर्मूले सही तरह से नहीं पढ़ते हैं तो 12th में काफ़ी उनको परेशानी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट में अपन हाफ द एंगल फॉर्मूले पढ़ेंगे। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लर्न कर लेना, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।